जय हिंद। आज हम रीजनिंग के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है डाइस अर्थात पासा। हिंदी में इसे पासा कहते हैं, परंतु गांव घर के भाषा में इसे छक्का भी कहा जाता है। छक्का का मतलब वो नहीं समझिएगा जो ट्रेन में ताली बजा के जो है पैसा वसूलता है, उसको छक्का, वो छक्का नहीं है। ये वो छक्का है जो आप लूडो खेलते हैं या पासा खेलते हैं तो उस लूडो में जो पासा रहता है वही उसी पासा से संबंधित प्रश्न आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि वो पासा है क्या। सबसे पहले ये पासा जो होता है दो प्रकार का होता है। एक पासा होता है ओरिजिनल डाइस जिसको मानक पासा कहते हैं या स्टैंडर्ड डाइस भी कहा जाता है, और दूसरा पासा होता है रॉन्ग डाइस जिसे गलत पासा के नाम से भी जानते हैं। ओरिजिनल डाइस क्या है? तो ओरिजिनल डाइस जो होता है उसके दो विपरीत सतह का योग 7 होता है। ओरिजिनल डाइस के दो विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7 होता है। अब जैसे एक सतह पर अगर 2 होगा तो उसके विपरीत सतह पर क्या होगा? 5 होगा। अगर एक सतह पर 3 होगा तो उसके दूसरे विपरीत सतह पर क्या होगा? 4 होगा। एक सतह पर अगर 1 होगा तो उसके विपरीत सतह पर क्या होगा? 6 होगा। तो पासा जो होता है ओरिजिनल डाइस, इसके दो विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7 होता है। इसके बाद जो है दूसरा होता है ओरिजिनल डाइस के बाद रॉन्ग डाइस। रॉन्ग डाइस के दो विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता है। 7 नहीं होता है तो कितना होता है? कुछ भी हो सकता है, 7 से कम, ठीक है, 6, 5, 4, 8 कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है या अधिक भी, ठीक है, तो जो है इसमें इसके बारे में जो है स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। अब पासा में दिक्कत क्या है कि पासा के दो सामने का सतह ही दिखाई देता है, पासा का विपरीत सतह दिखाई देता नहीं है। तो पासा के सामने सतह दिखाई देते हैं, सामने के सतह दिखाई देते हैं, इसलिए इसमें जो है जैसे देखिए कि अब 5, 4, 1 में से पूछा जाएगा कि ओरिजिनल है कि रॉन्ग है डाइस, तो कैसा डाइस है या इसके विपरीत में क्या होगा, तो इससे पता नहीं चल पाता है। तो इसके लिए एक दूसरा परिभाषा दिया गया है कि पासे के दो सामने के सतह का योग, पासे के दो सामने के सतह का योग 7 नहीं होना क्या कहलाता है? ओरिजिनल डाइस। हो जाना क्या कहता है? कहलाता है रॉन्ग डाइस। अब देखिए यहां से देखिए 5, 1, 6, 4, 1, 5, 5, उसके बाद 4, 5, 9, तो कहीं से भी आपको 7 हो रहा नहीं हो रहा है, इसलिए कैसा डाइस है? ओरिजिनल डाइस है। तो आप विपरीत में भी निकाल लेंगे कि 1 के विपरीत में 6 होगा, 5 के विपरीत में 2 होगा, 4 के विपरीत में 1, 4 के विपरीत में 3 होगा। तो अकेले रहेगा तब ना, लेकिन ये इस तरह से अकेले नहीं आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग अलग, यानी 3-3 डाइस, 2 डाइस, 4 डाइस। जब भी आपको किसी भी प्रश्न में 2 से अधिक डाइस, इसमें डाइस वाले प्रश्न में दिया हुआ रहेगा तो कुछ भी नहीं सोचना है कि ओरिजिनल है कि रॉन्ग है, क्या है, नहीं है, ठीक है। इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना। आइए आपको एक जो है साधारण सा तरीका बताते हैं, एक सिंपल सा लॉजिक देते हैं और उस लॉजिक के माध्यम से किसी भी प्रश्न का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिएगा सबसे अधिक बार जब 1 से अधिक डाइस हो तो ये देखना है कि सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आया। तो सबसे अधिक बार यहां पर देख रहे होंगे आप लोग कि 5, 4, 1 है, यहाँ 4, 6, 3 है, 2, 6, 5 है। इसमें देखिए 5 है कितना बार? 2 बार है, 6 भी 2 बार है, 4 भी 2 बार है, तो ये 2 ही 2 बार आ रहा है। तो सब 2-2 बार आ रहे हैं, इसलिए जो है एक प्लस वाला खांचा खींच लेते हैं। जब भी आपको जो है कोई भी नंबर 1 से अधिक बार आएगा तो वैसी परिस्थिति में आप प्लस वाला खांचा खींच लीजिएगा। तो सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आया ये देखना होता है। तो सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आया? सबसे अधिक बार 6 भी आया है, सबसे अधिक बार 4 भी आया, 5 भी, क्योंकि सब 2-2 बार आया तो बराबर आया, तो अधिक बार तो वही है ना। कोई 3 बार आता तब ना सबसे अधिक बार वो होता। तो चलिए बीच में कौन सा नंबर दे दे? तो कोई भी नंबर 6 या 4 या 5 में से कोई भी आप बीच में रख सकते हैं। जो सबसे अधिक बार उसको बीच में रखते हैं। उसके बाद अगर एक डाइस में क्लॉकवाइज चलते हैं तो सभी डाइस में क्लॉकवाइज चलेंगे और इसमें भी नंबर भी क्लॉकवाइज में रखेंगे। तो इसमें देखिए 6 है, जो नंबर रखा गया बीच में वो रहना चाहिए, इसमें नहीं ना, इसको छोड़ देंगे। अगले में आएंगे 6 के बाद क्या है? 4 और 3। तो 4 अगर यहां रखते हैं तो 3 को यहां रखना होगा, क्योंकि 3 यहां नहीं रख सकते तब एंटी क्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहां क्लॉकवाइज में रख रहे हैं तो क्लॉकवाइज में हम नंबर को भी प्लस वाले खांचे में रखना होगा। 6 के
के बाद 2 और 5 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर ये क्लॉकवाइज में हो गया। तो इस प्रकार जो है एक छोर का विपरीत जो होता है ना वो दूसरा छोर होता है। अब बीच वाले का विपरीत जो होता है वो 1 से लेकर जो 6 तक के नंबर गायब होते हैं वही बीच वाले का विपरीत होता है। तो देखिए 3 का उल्टा क्या हो गया, 3 का उल्टा हो गया 5, 4 का उल्टा क्या हो गया 2 हो गया, और 6 का उल्टा क्या हो गया 1 हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है, देखिए कहा गया प्रश्न में कि उपरोक्त दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो 3 के विपरीत फलक पर 5 होगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया 5 हो गया। तो आइए आप दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि इसमें भी 1 से अधिक डाइस है, यानी 4 डाइस हैं। तो जब भी 1 से अधिक डाइस हो तो एक प्लस वाला खांचा तुरंत खींच लीजिए, प्लस वाला खांचा खींच लिए। अब प्लस वाला खांचा खींचने के बाद देखना है कि सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आया। तो सबसे अधिक बार देखिए 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, तो सबसे अधिक बार कौन आया 6 आया, इसलिए 6 को बीच में रखे। अब सब में क्लॉक चलेंगे तो क्लॉक वाइज ही, एंटी क्लॉक चलेंगे तो सब में एंटी क्लॉक ही। तो और नंबर को भी क्लॉक वाइज में, वहां सब में क्लॉक चल रहे हैं इसलिए इसमें भी नंबर को भी क्लॉक वाइज में रखेंगे। 6 के बाद क्या है 4 और 2, तो यहाँ 4 रखे तो यहाँ 2 रख दिए। 6 के बाद यहाँ क्या है 2 और 5, तो 2 पहले से है ना, तो 5 रख देंगे, 2 5 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा ना। उसके बाद 2 5 का कॉम्बिनेशन मिल गया। उसके बाद देखिए 6 के बाद जो है क्या है 3 और 4, तो 3 4 तो पहले से है ना, तो 3 यहाँ रख देंगे, 3 4 का कॉम्बिनेशन मिल गया ना। सब खांचा जब भर जाता है तो अगले डाइस का प्रयोग नहीं करते हैं, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब यहां से देखिए 2 का उल्टा क्या हो गया 3 हो गया, 4 का उल्टा क्या हो गया 5, 6 का उल्टा क्या हो गया 1, तो 2 का उल्टा जो है 3 है, 4 का उल्टा 5 है और 6 का उल्टा 1 है। पूछ रहा है आपसे, प्रश्न में पूछा गया कि उपरोक्त दिए गए पासे में 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो 4 के विपरीत फलक पर 5 होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 5 हो गया। आप जो है इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब डाइस में और बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अगले टाइप्स को लेकर फिर अगले क्लास में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।